शर्मा जी का सवाल, बच्चू सिंह जी की जिज्ञासा और जितने भी भाइयों ने अपनी अपनी बात रखी होगी, अपनी अपनी जगह सब दुरुस्त है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी पीड़ित हूं कि वो धूप ही अच्छी थी इस छांव घनेरी से, वो जिस्म जलाती थी ये रूह जलाती है। गलतियां हुई, बहुत गलतियां हुई। जब आदमी किसी जिम्मेदारी पर पहुंचता है तो गलतियां भी करता है, अच्छी बात भी करता है, उसमें गलती होना कोई गलत नहीं है। लेकिन कब तक हम अपनी गलतियों का रोना रोएंगे? अतीत पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए हमको, हमें भविष्य की तरफ देखना है। मैं 5 बातें करना चाहता हूं। पहली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नालायक लोग हैं, मक्कार हैं, बहुत ही बदमाश और शातिर लोग हैं। इस पे चर्चा क्या करनी? दिस इज ऑब्वियस। हम सब एक दूसरे के जब प्रोग्राम में जाते हैं तो ये कहते हैं ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी को गाली देना, उनका धर्म है भाई, गाली देना धर्म है। मैंने ट्विटर में जब कभी कभी आप मेरे किसी ट्वीट को रिट्वीट करते हैं तो मैं आपके उसमें खाते में चला जाता हूं, तो मैं पहले एक दिन मैंने सोचा कि ये मुझे ही मिलती हैं गालियां। तो मैंने सोचा ये ट्विटर मैंने कहां बवाल पे पड़ गया, इसे छोड़ देना चाहिए। इत्तेफाक से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली दिग्विजय सिंह जी गालियों से, मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मैं सच में, मैं ऐसा ही आदमी हूं। एक दिन मेरा मन किया, अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के बाबा हो गया। हाँ, और मैं किसी पार्टी के प्रोग्राम में आना मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं क्षण में निर्णय करता हूं। राजा साहब से फोन पे बात हुई, इन्होंने कहा आप यहां आ जाओगे। मैंने क्यों नहीं आ जाएंगे, जब उधर कितने चोर उचक्के लुच्चे लफंगे सारे भगवा पहन के घूम रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ एक मैं नहीं हो सकता क्या? हाँ? तो इस पे चर्चा करते हैं। कांग्रेस वाले सब क्या करते हैं? कांग्रेस वो पार्टी है साहब जिसने इस देश की मिट्टी के लिए बलिदान दिया है, और जिस कांग्रेसी को देखो मुंह लटका हुआ है। अभी मैं गुजरात में गया, साबरमती के तट पे एक रिवर फ्रंट बनाया है, उस पे मैदान पूरा 2 लाख का कार्यक्रम, लगभग 2-2.5 लाख लोग। तो मुझे लगा कि भाई काम तो बहुत हुआ है, पर मैंने सोचा कि कभी कभी बुरा आदमी भी अच्छा काम कर देता है। मैं साबरमती को और घूमने अगले दिन चला गया, तो वो इधर से पानी रोक रखा, इधर से पानी रोका, बाकी साबरमती का बेड़ा गर्क है। उस 10-20 किलोमीटर में वहां भी धोखा दे रखा है, वहां धोखा दे रखा है। अब राजा साहब, बात यह है कि जिस कांग्रेसी को देखो उदास है। भाई क्यों उदास हो? कि साहब हंगामा हो रहा है, माहौल हो गया, धर्म के नाम पे पोलराइजेशन हो गया। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहे हो गया। फिर उदास क्यों? कि साहब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत गड़बड़ है। अच्छा भाई, कोई संभावना है कि नहीं साहब अब तो 19 भी यही जीतेंगे? अच्छा, तो हम क्या करें? खंजरी बजाएं? हाँ, क्या करें फिर? मैंने एक कांग्रेसी को कहा, राजा साहब गुजरात में, कि इस देश की आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद में एक बात सोच के देखो, कोई बीजेपी का नेता शहीद क्यों नहीं हुआ? और यह बात खास तौर से मैं इसलिए रख रहा हूं कि तमाम हिंदुस्तानियों के दिलों की धड़कन, जिसको हम भारत के युवाओं का हृदय सम्राट कहते थे, स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि की पहली संध्या है ये। और यहां आने का एक खास मकसद भी है राजा साहब। ये तो परमात्मा के द्वारा निहित होता सब कुछ, हमारी ये आस्था है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आज तक मैंने आपको भी नहीं बताया, राजीव जी की हत्या 21 मई को हुई, 21 मई 1991। 20 मई को राजीव जी संभल में उत्तर प्रदेश के चुनाव की आखिरी मीटिंग करके 5 बजे हेलीपैड से उड़े थे, और मैं उस समय यूथ कांग्रेस में था। और मैं नाराज था। नाराज इसलिए था
कि हमारे लोगों से राजीव जी के जो तमाम उनके साथ में स्टाफ था वो टाइम नहीं दे रहा था कि अलग से बात कर ले। इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का। शांति देवी जो सांसद रही हैं वो कैंडिडेट थी कांग्रेस की, वो एजेड थी, हम उन्हें प्यार में माताजी कहते थे। वो भी भाषा थोड़ी गांव की बोलती थी, लल्ला कहती थी, लल्ला ऐसे कर ले, लल्ला नाराज मत हो, लल्ला राजीव गांधी की सभा हो रही है आज तो नाराज। तो मैं जब राजीव जी चले हेलीकॉप्टर में बैठने को चले, अंतिम सभा थी, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा आप सुन के जाएंगे। तो किसी ने कहा कि नहीं है, वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाएगा, शाम हो रही है, दिल्ली पहुंचना, कल इनको दक्षिण भारत जाना। काश के मैं उनसे चिपट जाता और वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। तो ये आज मैं यहां खड़ा हूं, ये 20 मई वही दिन था। तो जब आपका मेरी बात हुई, आपने कहा, तो मेरे दिमाग में वो चीज खटक गई और मैं अपना जो भी प्रोग्राम था उसे शॉर्ट करके मैं सीधा यहां आया। फिर मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही थी कि यहां की फोटो वोटो कहीं छपेगी तो ये जरूर कहेंगे देखो हम तो कहते थे कांग्रेसी बाबा हैं। हाँ, ये कांग्रेस का काम नहीं हो रहा यहाँ पे जो है ये कांग्रेस के लोग नहीं, समर्थक हैं, कोई सदस्य नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का भी हो रहा, तो मेरी क्या पूंछ काटेंगे ये? हाँ भाई क्या करोगे, एक गाली और दे दोगे। तो राजा साहब जब मैंने आपका अकाउंट खोला तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मुझे जो गाली दी जाती थी उससे सुंदर सुंदर गालियों से आपको सुशोभित किया गया था। और वो गाली आप तो जो ट्विटर पर सब हैं आपने पढ़ी होंगी। तो मैंने सोचा कि साहब राजा साहब का कितना बड़ा कलेजा है कि इतनी गाली खा खा के रोज ट्वीट करते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम तू क्यों डरा, तू किसने खाया? मैंने कहा भाई हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बस मैंने संकल्प ले लिया कि इन चोरों से डरेंगे नहीं। अब जब मैंने लिखा कि इन चोरों से मत डरो तो वो मुझे और क्या कह सकते थे, चोरी तो कह सकते हैं। तो लोग जो पढ़ रहे थे वो कह रहे भी चोर तो पहले ही कह दिया आचार्य जी ने, और नया शब्द लाओ। अब साले कहां से लाए बदमाश कहीं के। इतने लुच्चे लफंगों की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी कि इनसे लड़ने के लिए सभ्यता मत सिखाओ इनसे। अरे गांधी की हत्या तुमने की, गांधी की हत्या, और गांधी की हत्या करके उसका चश्मा चुरा के स्वच्छ भारत लिख दिया। अबे निकम्मो है, पटेल तुम्हारे थे, चुरा लिए। अगर ऐसे ही बैठे रहे ना चुप चुप तो इंदिरा गांधी और चुरा लेंगे। इसलिए राजा साहब ये जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग कांग्रेस में घूम रहे हैं ना, इनसे कहो कि तुम भाई जब हमारी पावर आ जाएगी तो तुम्हें राज्यसभा एमएलसी बना देंगे। और एक और मेरी विनती है, जो हो गया हो गया, जो जिस पेशे में है उसका मास्टर है। भाई कोई एमबीए है, कोई इंजीनियर है, ऐसे ही वकील हैं, आपकी पार्टी में बहुत बहुत बड़े वकील हैं। भगवान की कृपा से थोड़ा इन वकीलों से कहो तुम वकालत कर लो यार, राजनीति हमें करन दो। इसमें क्या बिगड़ गया भाई, अपने ही तो हैं वकील भी। उनसे कहो साहब थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। भाई नेतागिरी तो नेता करेगा, जो नेता बनाया नहीं जाता साहब, नेता तो बनता है। और नेता तब बनता है जब धक्के खाता है, नेता तब बनता है जब लाठी खाता है, नेता तब बनता है जब गाली खाता है, नेता बनता है। ये इतने बड़े मक्कार हैं। एक दिन एक भाजपा का महात्मा, नाम ले लेना चाहिए क्योंकि महात्मा तो हैं, हाँ नहीं, मुझसे बोला आचार्य प्रमोद कृष्णम तुम यार हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम्हारा एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो कभी तुमने हमारी तारीफ करी हो। मैंने कहा यार पहले तो तुम इतने खूबसूरत थोड़ी जो मैं इस उम्र में तुम्हारा पीछा करूंगा। हाँ ये बिल्कुल सही कन्वर्सेशन है, इसे आप मेरी तकरीर स्पीच ना माने, ये बिल्कुल कन्वर्सेशन है। मैंने कहा फिर भी एक बात बताओ, तुमने इस देश के लिए क्या किया है? आजादी की लड़ाई में तुमने कुछ किया? आजादी के बाद कोई तुम्हारा शहीद हुआ? बोले भाई आजादी की बात की तो बात छोड़ो, लेकिन यार आजादी की लड़ाई में हमारी पार्टी नहीं थी। ओहो, मैंने कहा तो फिर आजादी के बाद में कोई शहीद हुआ भाजपा का नेता? ये कांग्रेसी क्यों शहीद होते हैं? मरने को कांग्रेस,
मौज लेने को ये। और आपकी पार्टी इल्जाम भुगत रही है, आपकी पार्टी में कोई नेता शातिर नहीं है, इनके यहां कोई भोला नहीं है, इनके यहां कोई भोला नहीं है। मैंने कहा भी देश की आजादी के बाद क्या हुआ? बोले आचार्य प्रमोद जी, हम लोग शहीद होने के लिए पैदा नहीं हुए, शहादत हम नहीं देते हैं, हम शहादत पे सियासत करते हैं। तो शहादत आप दें, शहीद आप हों, और सियासत और सत्ता ये भोग है। इतने नालायक हैं, ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो है वैसे, नालायक तो कोई गाली नहीं है, लुच्चा लफंगा सब कहना चाहिए इनको। राजा साहब, एक दिन मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, गंगा को 2 सालों में बिल्कुल निर्मल कर दिया जाएगा और उसमें जहाज चलाया जाएगा, शिप चलाया जाएगा। अब राजा साहब बयान देखिए, राजा साहब बयान देखिए, गंगा में जहाज चलाया जाएगा। तो एंकर जो हैं, बहुत बड़े चैनल की एंकर, वो कह रही तो इससे क्या होगा मंत्री जी जरा बताएं, गडकरी जी। उन्होंने कहा इससे ये होगा कि पर्यटन बढ़ेगा, हजारों करोड़ रुपए आएगा। वो जो बाहर जो 5 स्टार होटल में जो वो किराए के टट्टू बैठे थे, ताली बजा रहे थे, तार 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 तार। ठीक है, मुझे फोन आ गया, जैसे होता नहीं फोन, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम आप गंगा के आंदोलन से जुड़े रहे हो, भारत सरकार ने ये फैसला किया है और गंगा में जहाज चलाया जाएगा और उसका पर्यटन और ये शिप चलेगा। मैंने कहा भाई अकल के अंधों से, इनसे यही भाषा मेरी, मैंने कहा इन अकल के अंधों से, कोई इतने मक्कार सरकार है ये, अबे गंगा में नाव चलाने का पानी नहीं है, जहाज कैसे चल जाएगा? अब इस पर कोई बात नहीं करा शहजाद पूनावाला जी, ये बुनियादी बातें हैं। ये जो शर्मा जी बोल रहे थे मथुरा से, बड़ी कायदे की बात इन्होंने उठाई है। मुद्दा ये है कि राम, कृष्ण, भगवान, ये आस्था का सवाल है, ये किसी के मानने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पर अब ये जो इसका स्वरूप बन गया है, वो क्या बन गया है? मैं इनकी बात से सहमत हूं कि बीजेपी से लड़ते लड़ते हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता धर्म से लड़ना शुरू कर देते हैं। बड़ी बुनियादी बात कह रहा हूं। वो कहना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें अटैक करना बीजेपी पे। तमाम टेलीविजन में जितने आपके प्रवक्ता जाते हैं, एक दिन सुषमा स्वराज जी ने कहा कि गीता को राष्ट्र का ग्रंथ बनाएंगे, ठीक, गीता को, और खट्टर ने उस प्रोग्राम की अध्यक्षता करी। लेकिन गीता तो विश्व का ग्रंथ है, भगवान कृष्ण के करोड़ों फॉलोअर दुनिया में है, गीता को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ना गीता से लेना है, ना गंगा से लेना, ना गाय से लेना। पहले इन्होंने गंगा बेची, राम बेचा, शिला बेची, खड़ाऊं बेचूं, अब गीता को बेचने चल दी। अब डिबेट का मूड ही बदल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ मुद्दे, इतनी गलतियां कर रही है ये भारत की सरकार कि जितनी गलतियां किसी और सरकार ने की नहीं। पिछली सरकार में तो एक 2G हुआ, क्या हुआ? 2G। ये तो 4G करने को तैयार है। अब आप कहोगे 4G क्या? मैं बताता हूं। एक 2G हुआ था ना, 2G। 4G क्या है? गाय, गंगा, गांधी और गुजरात। ये बेच रहे हैं, गाय को, गंगा को, गांधी को, गुजरात, सबको बेच रहे हैं और हम चुप बैठे। आंदोलन कैसे होना चाहिए? आपकी महिला कांग्रेस जो विंग है, NSUI, एक आंदोलन इस देश में खड़ा कर दो आप, यही देश होगा, यही धरती, यही देश की जनसंख्या, यही सब चीज होंगी। लोग इन्हें टमाटर अंडों से मारेंगे। किस बात पे आंदोलन? अब आंदोलन आपकी पार्टी करती है किस पे? GDP पे। अरे 2% आदमी समझते हैं GDP हो क्या। मैं आज तक नहीं समझ पाया GDP क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। और मैं MM में फर्स्ट डिवीजन हूं। जब मैं नहीं समझ पाया तो इस देश का 90% आदमी कैसे समझता होगा? आंदोलन हो रहा GDP पे। देखिए, अंग्रेजी से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितने टेलीविजन पे आपके प्रवक्ता जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनमें वजन पैदा करो। उनमें वजन नहीं है। बात तो वो अच्छी कर रहे हैं बेचारे, मेरा चेला है, मुझसे अच्छा प्रवचन करता है, लेकिन लोग सुनते नहीं। हाँ, लोग नहीं सुनते।
कि ना हमें तो गुरुजी चाहिए। ऐसे ही राजा साहब, आप अपने आप को, ये जो मैं आपका भी एक बात का विरोधी हूं बहुत ज्यादा, कह दूं मैं सबके सामने, जब जब आप ये कहते हो हम तो बूढ़े हो गए, पीछे जवानों को, अरे भाई बूढ़े की अपनी इज्जत होती है, अपनी कदर होती है, अपना वजन होता है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? दिग्विजय सिंह, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिग्विजय सिंह जैसा कद्दावर और दिलेर नेता अगला युग लगेगा पैदा होने में। क्या बात कर रहे हैं आप? और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर आपकी जगह आपका बेटा मुझे बुलाता, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं है, मैं किसी कीमत पे नहीं आता। आपने बोल दिया, मैं आ गया। ये फर्क है, ये फर्क है। आपका बेटा है, मैं उससे प्यार करता हूं, जवान है, खूबसूरत है, अंग्रेजी बोलता है, इलेक्टेड है, एमएलए है, कांग्रेसी है, बट ना, मैं नहीं आता। इसलिए हर एक इंसान का, हर एक शख्सियत का अपना वैल्यू है या नहीं है? तो ये जो आप कहते हैं कि नहीं नहीं अब आप संभालो, अरे दिग्विजय सिंह बनने में 50 साल लगेंगे, तो 50 साल तो यही नालायक राज करेंगे। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सब बैठे हैं चुपचाप, नजर ही नहीं आते। नजर कौन कौन आ रहे हैं बेचारे, 25 साल, 26 साल, 27 साल। अरे देश का युवा जो है उसे तुमने डिबेट पे लगा दिया। इशू कौन से होने चाहिए? एक नारा लगे, आप करो कल से अगुवाई, इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। आई एम श्योर। कौन सा इशू होना चाहिए? इनसे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखो, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखो कि अगर आज के बाद कश्मीर में हमारे जवानों को एक भी पत्थर लगा तो बीजेपी के नेताओं के घर पत्थरों से भर देंगे। ये देश खड़ा हो जाएगा, ये देश खड़ा हो जाएगा। बोलो बोलो, ये देश खड़ा हो जाएगा। यही सड़कें होंगी, यही रोड होंगी, यही ग्राउंड होंगे, इनके मुंह काले कर दिए जाएंगे। ये इशू होने चाहिए, आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन से हम हट गए। क्यों? हम लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है या तो, और अगर हम समझते हैं तो उसको सदुपयोग उसका नहीं, मैं दुरुपयोग करने की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही राम का मामला है, ऐसे ही कृष्ण का मामला है। कोई राम को पूजे, कोई कृष्ण को पूजे, कोई मस्जिद जाए, कोई मंदिर जाए। लेकिन राजा साहब, मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, इस स्टेज पे शहजाद पूनावाला बैठे हैं और भी हमारे मुसलमान भाई होंगे। इस देश का सारा मुसलमान, तमाम बच्चा बच्चा अब यह चाहता है कि किसी तरह से इस सरकार से मुक्ति मिले। लेकिन वो ये चाहता, वो समझ रहा है, मुझे बहुत लोग कहते हैं, वो कहते हैं साहब आप हमें आगे मत करो। अगर आप हमें आगे करते हो तो ये कहते हैं तो मुस्लिम परस्त पार्टी है। हाँ, वो कहते हैं साहब इन राक्षसों से मुक्ति तो दिलाओ, इन शैतानों को बाहर तो भेजो, आप आगे तो आओ, हम तो पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन हमारी पार्टी के लोग जो हैं बेमतलब उन विचारों को बदनाम कर रहे हैं, बेमतलब। वो नहीं चाहते, वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि साहब मंदिर बनाना बनाओ, झंझट तो काटो। अब आंदोलन इस पे होना चाहिए कि सुनो तुमने 5 वचन दिए थे, वादा मत कहना, वादा कहते ही भाषा में भी ये हिंदू मुसलमान कर देंगे। ऐसी भाषा बोलो, वचन दिए थे। वचन, पहला वचन था कि बहनों भाइयों, मां गंगा ने बुलाया है। हां, आप कहिए, अगर ये बात आप कहें कि हे गंगा पुत्र, इस देश का नक्शा देखना कैसे बदलता है। 2-4 दिन में बदल जाएगा, जिसके यूं बैठे सब यूं, कुछ नहीं हो सकता। ये लफ्फाज है, लफ्फाजों के बाप पैदा कर दो, ये चले जाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं देश गड्ढे में जाए, रोजगार मिले ना मिले, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कुछ मतलब नहीं है। इनसे कहो कि हे गंगा पुत्र, गंगा मर रही है, इतिहास माफ नहीं करेगा अगर गंगा मर गई, गंगा जिंदा कर। सवाल करो, 3 साल में 3 इंच गंगा साफ नहीं हुई, 3 इंच है। अभी तो हजारों करोड़ और खर्च होगा। और राजा साहब, दूसरा आंदोलन, इनसे कहो तुमने एक और वचन दिया था कि धारा 370 हटाएंगे कश्मीर में। अबे आतंकवादियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा नारा था ये,
तुमने वचन दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर की आत्मा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा तुम्हें धिक्कारती है। ये इशू होने चाहिए। देश तड़पेगा साहब, है? तुमने कहा था बूचड़खाने बंद करेंगे, एक बूचड़खाना उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हुआ। जो एक जानवर एक काटे एक दिन में, उसे तो कहते हो अवैध, बंद कर देंगे, और 1000 मशीनों पे कट रहे हैं, उसे वैध कहते हो। अरे जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री साधु हो, वह अंडा, मांस, मछली सब बंद करो। देखें इनकी मां ने दूध पिलाया कैसे बंद करता है। इनके गले में डालो, जिंदा सांप गले में डालो, इनके गले में डालो इनके। इनसे कहो साहब आप साधु हैं, आपने ही तो कहा था। इनसे सवाल करो, राजा साहब इनसे सवाल करिए। मैं तो कह रहा हूं आप ही करिए। आप सवाल करिए कि अगर मुख्यमंत्री कोई साधारण नेता होता, वो ये बात कहता तो चलता, लेकिन एक साधु कह रहा है बूचड़खाना वैध भी होता क्या? आहा, क्या बात है। बूचड़खाना वैध, वो योगी कह रहा बूचड़खाना वैध, तो आधे तो वैसे ही कहेंगे कि बड़ा बुरा बदमाश साधु है। तो बूचड़खाना वैध, घर घर में चर्चा होगी, बूचड़खाना वैध नहीं होता भाई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हालात थोड़े से दिख रहे हैं बहुत खराब हैं, या ये भी कहिए बहुत ज्यादा खराब हैं। उसके कहने से और उसका रोना रोने से तो ठीक नहीं होंगे। ठीक कैसे होंगे? ठीक होंगे लड़ाई से, ठीक होंगे आंदोलन से, ठीक होंगे जब देश को हम जगाएंगे कि देखो तुमसे झूठ बोला और निरंतर बोल रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं। अब आपको गाली देते हैं, 20-25-100 आदमी लगा रखे होंगे इन्होंने सोशल मीडिया पे। मैं तो कह रहा हूं इतनी बड़ी पार्टी, देश के 70, अभी भी लाखों लोग हैं हमारे कार्यकर्ता जो गांव में चुप बैठे हैं। आप एक बड़ा आयोजन करिएगा और उसमें से चंद लोग तैयार करिएगा। कैसे? जो ये कहें कि मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे समोसा नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी के 1 साल तुम्हें 365 दिन दे रहा हूं, उन्हें तैयार करिए। और उनको कोई काम मत दीजिए, सिर्फ एक काम दीजिएगा कि तुम गांव जाओ, एक आदमी को 5 गांव दे दो, गांव में जाओ और जो कांग्रेसी मिले उसका रिकॉर्ड 25 साल पुराना, 30 साल पुराना, 40 साल पुराना, उसके पांव छुओ। मैं कह रहा हूं इतने कार्यकर्ता मुफ्त में आपको मिल जाएंगे। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस बचे, लोग चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लोग चाहते हैं कि अगर कांग्रेस मिट गई तो यह देश मिट जाएगा। लेकिन हम उनको गलत दिशा में दे रहे हैं, हम उनको उनका इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा बड़ा सम्मान मुझे दिया। और चाय की तलब लग रही थी, चाय पिलाई आता ही है ना। और जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, आज मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन चिंगारी छोटी होती है, उसे हवा दे दो शोला बन जाती है, फिर कुछ भी कर देती है, शोला बन जाती है। तो लेकिन आपने क्या करा? जो यूथ कांग्रेस थी, एनएसयूआई थी, अरे जवानों का जोश ठंडा कर दिया। वो कुल बेचारे अब लैपटॉप लेके भागते हैं, कलम कागज उन्हें हाथों में दे दिया, आंदोलन खत्म हो गया। इस सब चीजों पर विचार करिएगा और दोबारा से हम लोग सब एक साथ हैं। मेरी जरूरत कहीं है तो राजा साहब, मैं तो आपका झंडा सलामत रहे, मैं तो चलने को तैयार हूं। आपका बहुत बहुत आभार कहूं, धन्यवाद कहूं। नहीं, कभी फिर। और मैं राजा साहब से एक अनुरोध करना चाहता हूं अंत में कि मावलंकर हॉल के अंदर ये हमारे भाई बहन सब युवा साथी बैठे, रामलीला मैदान में एक रैली बुलाओ। और राजा साहब, और सुनिए, एक भी रुपया हमें मत दो, ओपन कह रहा हूं। रामलीला मैदान को जिस समय लबालब हम लोग भरेंगे ना, और 1000 साधु आएंगे और वो कहेंगे ये चोर हैं, ये रामद्रोही हैं, तो राजा साहब रामलीला मैदान चुनो। ये डॉक्टर सागवान है हमारा, हरियाणा से आया, जरा भाई ताली बजा दो, ये हमारा बहुत ही प्रेमी है बच्चा।
राजा साहब इनको टाइम दो, कभी ये भी जवान है, इसके साथ सैकड़ों लड़के हैं जो कह रहा मैं कांग्रेस के लिए कुछ करना चाहता हूं। इनकी आरती उतारेंगे। और मेरे जैसे तमाम बाबा जब बोलेंगे ना कि ये राम को बेचा, गंगा बेची, गाय बेची, भारत माता बेची, कश्मीर बेचा, अबे किस किस को बेचोगे? है? तो राजा साहब आप सबको बधाई। भाई मेरी ये स्पीच नहीं है, ये मेरे जज्बात हैं और इसको जिंदगी में उतारना मेरे दोस्तों। ये बात पक्की है कि मेरी जिंदगी को तमाम उलझने हैं, खतरे हैं। ये भी हो सकता है, एक ने तो मुझे बताया कि तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही है। मैंने कहा यार मैं बीमारी नहीं हूं, इलाज क्या कर रहे हो? तो पता मुझसे क्या बोले कि तुम बोलते बहुत हो। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से कहो यार थोड़ी सलाह उन्हें भी दे दो। तो ये देश जो है ऐसे मोड़ पे है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात और कह के मेरे मन में आ रही एक बात कह के कि ये देश को, इस देश को कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है। ये जो रीजनल पार्टी हैं, ये तमिलनाडु में फलाना समाजवादी, फलाना ढिमाका, इनके पीछे पीछ लगू। अरे आप ताकत खड़ी करो, ये तो तलवे चाटते हो तुम्हारे साथ आएंगे। हाँ, देश की जनता से कहिए कि 2019 के अंदर फैसला तुम्हें करना है। इस देश को बचाना तो तिरंगे के नीचे आओ, इस देश को खत्म करना तो इनके साथ जाओ, लेकिन हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इन चोरों चक्कों की बारात लेके आप मोदी से लड़ोगे? कांग्रेस ने वो बलिदान दिया है, जिस कांग्रेस के बुनियाद के अंदर इंदिरा गांधी का लहू है, महात्मा गांधी का लहू है, राजीव गांधी का लहू है, ललित माकन का लहू है, बेअंत सिंह का लहू है, हितेश्वर सैकिया का लहू है, महात्मा गांधी का लहू है। उस कांग्रेस को किसी बैसाखी की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं, एक नारा जोर से लगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शुक्रिया। महाराज जी हमारा, पहले मैं धन्यवाद तो कर लूं, तभी तो आपका नंबर आएगा।